हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अ वे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान में जो लाइट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे या उसका नेक्स्ट पार्ट होगा, ठीक है, जिसमें आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले भी हम लोगों ने इसके कुछ पार्ट लाए थे जिसमें कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु के बाहर दिखाई देते हैं। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, अबिंदुकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अबिंदुकता जो है वह आँख की बीमारी है। ठीक है, नेक्स्ट, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, आपको बताना है कि फाइबर ऑप्टिकल जो केबल होती है वह किस सिद्धांत पे काम करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। ठीक है, नेक्स्ट, जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को, तब वह लालिमा युक्त दिखाई देता है। इसके पीछे का क्या कारण है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, तंतु को गर्म करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। ठीक है, आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है, इसके पीछे का क्या कारण है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो कौन सी घटना घटित होगी। ठीक है, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा होती है। ठीक है, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा जो वह किस पे निर्भर करती है, या फिर इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते समय न्यूनतम होगी। ठीक है, कांच, निर्वात, जल या फिर वायु। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, कांच। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, ताप का। ठीक है, किसी तारे के रंग से उसके ताप का पता चलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि किस तथ्य के कारण पे मरीचिका बनती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, स्थलीय तापन तथा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, आइंस्टीन के E = mc² समीकरण में c किसका द्योतक है। ठीक है, आपको हमें बताना है कि c किसका द्योतक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकाश के वेग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होगी। ठीक है, आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि किस दिन आपकी छाया सबसे छोटी होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, 21 जून को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, इनका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, कथन और कारण दिया हुआ है। ठीक है, आपको इनमें से बताना है कि कौन सा सही होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, कथन जो खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है और उसका कारण दिया है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, कथन जो है वो कारण दोनों सही हैं,
और कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, बरसात के दिन जल पर छोटी तैली परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, परिक्षेपण के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसके पीछे का क्या कारण है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, अपवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए। ठीक है, आपको इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, जहां मछली दिखाई दे उसके नीचे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट है। ठीक है, प्रकाश की, गुरुत्वाकर्षण की, विद्युत की या फिर चुंबकत्व की। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रकाश की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है। व्यतिकरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, विवर्तन या फिर ध्रुवीकरण। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, प्रेसबायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है, जो इनमें से किस कारण से होता है। ठीक है, आपको इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने और आइस लेंस के कम होते हुए लचीलेपन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा, बैगनी, लाल, नीला या फिर काला। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, काले रंग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, पानी में भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है, पत्थर की आभासी गहराई क्या होगी। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, इसकी वास्तविक गहराई से कम। ठीक है, आभासी गहराई जो होगा इसकी वास्तविक गहराई से कम होगी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि आवर्धक लेंस वास्तव में कौन से लेंस होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तल लेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, सन 1676 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, पेरिस्कोप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, 2 प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होगा। ठीक है, सफ़ेद, पीला, मैजेंटा या फिर सियान। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, मैजेंटा रंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लाल और नीले रंग के मिश्रण से मैजेंटा रंग का प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, हमें घास का रंग, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित कर देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने फिजिक्स में लाइट से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे हमने सभी को कवर अप कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिजिक्स में कोई नई टॉपिक लेंगे जिससे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।